नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सियासी पार्टियों का रैलियों और सभा को संबोधित करने का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 का चुनाव 17 नवंबर को होगा। चुनाव को देखते हुए अलग अलग दल अपने अपने वादों और इरादों के साथ मध्य प्रदेश में हुंकार भर रहे हैं। वहीं प्रियंका भी चुनावी दौर के लिए बीते शनिवार मध्य प्रदेश पहुंची थी। 5 महीने के अंदर प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश में ये 5वां दौरा था। प्रियंका की रैली के बहाने कांग्रेस बुंदेलखंड में बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दमोह में पलायन और रोजगार को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में सरकार ने इलाके में सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं। मध्य प्रदेश में कितने पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन पर भर्ती नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगपति सड़कों पर आ गए हैं और बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े लोन माफ हो रहे हैं। बीजेपी आज सिर्फ इवेंटबाजी में लगी है और सुनहरे दौर का दावा कर रही है, लेकिन अगर आज सुनहरा दौर है तो वो आखिर है कहां? क्योंकि आपके जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। महिला वोटर्स को साधने में लगी है कांग्रेस। बुंदेलखंड में कांग्रेस का जोर विशेष रूप से महिला वोटरों को साधने पर है। आपको बता दें कि पिछले 17 दिन में प्रियंका गांधी दूसरी बार मध्य प्रदेश पहुंची। इससे पहले 12 अक्टूबर को वो मंडला में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में पहुंची थी। बुंदेलखंड में ये उनका पहला चुनावी दौरा है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सागर में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। दमोह से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक अजय टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया से है। दमोह में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस ने पथरिया से राव ब्रजेंद्र सिंह, दमोह से अजय कुमार टंडन, जबेरा से प्रताप सिंह लोधी और हटा से प्रदीप खटीक को टिकट दिया है। सुनहरा दौर आपके घर क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे कानून लेकर आई जो किसान विरोधी है। रोजगार के साधन बंद हुए और महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कर्मचारियों के हित में भी काम नहीं कर रही। उनकी पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जा रही है और इसके लिए वो पैसे न होने का हवाला देती है। लेकिन ऐसे समय में अडानी जी जैसे बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए उसके पास पैसे कैसे आते हैं? उन्होंने कहा कि देश की सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। उन्होंने कहा कि आज सच्चाई कुछ और है, इवेंटबाजी कुछ और है। आप होर्डिंग्स मीडिया टीवी पर देख रहे हैं कि आज हमारे देश में बहुत सुनहरा दौर आ गया है। अगर ऐसा है तो ये सुनहरा दौर आपके घरों में क्यों नहीं है? ये सुनहरा दौर अगर इस देश में फैला हुआ है तो आपके घरों में, आपके दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचा? आप आज भी क्यों परेशान हैं? लोग आज भी गरीब क्यों हैं? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? 18 साल तक बीजेपी सरकार रही, लेकिन आज तक वो ये काम क्यों नहीं कर पाई है? महिला वोटर्स को साधने में लगी है कांग्रेस। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। दमोह में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं ताकि ये पता चले कि इस देश में ओबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति और दलित वर्ग के लोग कितने हैं। आप आज देखेंगे कि देश के सभी बड़े मीडिया संस्थान, सभी यूनिवर्सिटी और सभी सरकारी संस्थानों में ओबीसी वर्ग और SC/ST वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं और न्याय देने की बात करते हैं तो सरकार ये नहीं करना चाहती। वो तो बड़े बड़े इवेंट कर और मीडिया के माध्यम से आपको बताती है कि हम ओबीसी के लिए, हम दलित के लिए, हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, ये लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े इवेंट करते हैं कि हम ओबीसी को बढ़ाना चाहते हैं आगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब हम कहते हैं गिनो भाई कितने हैं, गिनना नहीं चाहते। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिए 33%, इसलिए गांव गांव में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। जनता से किया जागरूक होने का आह्वान। प्रियंका अपने भाषण के दौरान जनता को मतदान के लिए जागरूक करना नहीं भूली। उन्होंने कहा कि हर वोटर जागरूक होकर वोट दे और अपना भविष्य अपने हाथ से बनाए।
उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन और आज के शासन में फर्क ये है कि संविधान ने आपको शिकायत करने और सत्ता बदलने की ताकत दी है। जनता से अपनी शक्ति और जिम्मेदारी निभाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकारें आपके हित में काम नहीं कर रही हैं, आप उन्हें हटा दीजिए। हम आपके लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगी, मैं मांग रही हूं कि आप अपने प्रदेश, अपने देश, अपने भविष्य को बचाइए। जब आप सोच समझकर वोट डालेंगे तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाएगा। मुफ्त बिजली और कर्ज माफी का किया वादा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की गारंटी दोहराई और कहा कि धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए किया जाएगा। किसानों के कर्ज फिर माफ होंगे। 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट बिल हाफ होंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो पहले इन गारंटियों को जांच लें कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां देख लें कि जो वचन दिए गए हैं उन पर अमल हो रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी गारंटी पूरी नहीं कर पाए तो आप अगली बार कांग्रेस को भी वोट मत दीजिएगा। कांग्रेस व बीजेपी के लिए सियासी अखाड़ा बना बुंदेलखंड। ऐसा लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड युद्ध का मैदान बनता जा रहा है। तभी तो बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे और रैलियां कर रही है। प्रियंका सबसे पहले 12 जून को जबलपुर में रैली करके चुनाव अभियान का आगाज कर चुकी हैं। इसके अलावा 21 जुलाई को ग्वालियर, 5 अक्टूबर को मोहनखेड़ा और 12 अक्टूबर को मंडला में प्रियंका गांधी की सभा हो चुकी है। प्रियंका के भाई और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 अक्टूबर को शहडोल के ब्योहारी में सभा को संबोधित कर चुके हैं, तो वहीं अब प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को उन्होंने छतरपुर में हुंकार भरी। दरअसल कांग्रेस प्रियंका गांधी की इस रैली के बहाने मुख्य रूप से दलितों के लिए आरक्षित 35 सीटों समेत उनके प्रभाव वाली 54 सीटों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 12 अगस्त को सागर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास के मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखने के बाद 14 सितंबर को पीएम मोदी एक बार फिर इसी जिले की बीना रिफाइनरी के विस्तार से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। वैसे 22 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सागर में एक पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड के दलित बहुल वोटर्स को साधने के लिए जातिगत जनगणना का चुनावी दांव भी चला था। वहीं 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में पब्लिक मीटिंग करने के साथ 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन किया था। संत रविदास के इर्द गिर्द घूमती है यहाँ की राजनीति। बीजेपी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दलित वोटर्स को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहा है? राज्य के एक दलित नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी दलित की कुल आबादी में से 68% संत रविदास की जाति यानी चमड़े के कारोबार से जुड़ी से है। इसमें खासकर सतनामी, अहिरवार, जाटव, चौधरी जाति आती हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक एमपी में दलितों की आबादी 1.13 करोड़ से ज्यादा थी। इसी वजह से इस चुनाव में दलित राजनीति संत रविदास के आसपास घूम रही है। 2018 में बुंदेलखंड में बीजेपी का रहा शानदार प्रदर्शन। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, पलायन जैसी समस्याएं बुंदेलखंड में प्रदेश के बाकी इलाकों से ज्यादा है। बुंदेलखंड में दिखावे के लिए हर बार चुनाव तो इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन मतदान के ठीक पहले जाति वाला मामला हावी होने लगता है। कहते हैं कि बुंदेलखंड में दल से ज्यादा जातियों का जोर रहता है। जातियों में बटे वोटर अपने अपने जाति समाज के कैंडिडेट के साथ खड़े नजर आते हैं और अब नवंबर 2023 के चुनाव में भी यही सीन नजर आने वाला है। जातीय समीकरणों के चलते इस इलाके में बीजेपी और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और बसपा भी अपनी ताकत दिखा रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। साल 2018 के चुनाव में बुंदेलखंड की 6 एससी आरक्षित सीटों में से भाजपा ने 5 सीटें जीत ली थीं। बीना, नरियावली, जतारा, चंदला और हट्टा सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार केवल गुन्नौर सीट जीती थी। इसी तरह साल 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने बुंदेलखंड के 6 जिलों सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था।
दलितों की अच्छी संख्या वाली बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 9 सीट पर संतोष करना पड़ा था। एक सीट समाजवादी पार्टी और एक बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। फिलहाल अब देखना होगा कि 2023 के चुनावी रण में कौन बाजी मारेगा। मध्य प्रदेश की जनता को प्रियंका के वादे लुभा पाते हैं या बीजेपी की परियोजनाओं का तोहफा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।